हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट कॉमर्स हब में। नाउ अभी तक हम लोग सिर्फ थियरी पार्ट्स के पास थे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सिर्फ थियरीज देखी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज की, प्रैक्टिकल जर्नलाइजिंग की। अब प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज देखने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे सेम चैनल पर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स ये वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है। मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी एंड इट विल बी अटैच्ड एज एन कार्ड टू माय दिस वीडियो। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए सो दैट आपको जर्नल एंट्रीज पास करने में काफ़ी मदद हो सके एंड आप अकाउंटिंग के जर्नी में काफ़ी आसानी से आगे बढ़ सको। सो लेट्स लर्न हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। नाउ मूविंग टू प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हुए हैं और उन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करने वाले हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज purchased goods for ₹5,000 in cash at 10% cash discount. Okay. Of course, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डेट ले लेना चाहूंगी, अभी मेरे पास सीरियल नंबर्स है। अगर डेट प्रोवाइडेड होती तो फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव रिटन 2024 अक्टूबर 24। पर्टिकुलर्स में हमें डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट को लिखना है, अमाउंट कॉलम्स में हमें अमाउंट लिखना है। ओके, अब सबसे पहले तो हम इस ट्रांजैक्शन को डिकोड करेंगे। परचेस्ड गुड्स फॉर 5,000 इन कैश at 10% कैश डिस्काउंट। एक बिजनेसमैन जब भी कोई गुड्स इफ यू गाइज रिमेंबर, गुड्स मतलब वो चीज़ें जिसमें जो हम खरीदते हैं या प्रोड्यूस करते हैं आगे सेल करने के लिए। तो जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स को खरीदता है तो वो कौन से अकाउंट को इन्वॉल्व करेगा? वो परचेस अकाउंट को इन्वॉल्व करेगा। ऑन द अदर हैंड जब वो गुड्स बेचेगा तो अकाउंट इन्वॉल्व विल बी सेल्स अकाउंट। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज परचेस अकाउंट। ग्रेट। उसके बाद हमने वो गुड्स कैसे खरीदे हैं? तो हमने वो कैश दे के खरीदे हैं। हमने माल खरीदा, तुरंत पैसा दे दिया। सो सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश। और ये ट्रांजैक्शन करते वक्त, ये माल खरीदते वक्त हमें क्या मिला है? हमें 10% कैश डिस्काउंट भी मिला है। सो थर्ड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश डिस्काउंट। इफ यू गाइज रिमेंबर, हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। सो we will pass the entry now. सबसे पहला अकाउंट हमने देखा परचेसेस अकाउंट। परचेसेस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट के तौर पर क्लासिफाई होता है बिकॉज बिजनेस के लिए ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। माल खरीदोगे तो पैसा देना है। सो फॉर बिजनेस इट इज एन एक्सपेंडिचर। सो परचेसेस अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब परचेसेस क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम लोग उसे क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। परचेसेस अकाउंट डेबिट। डेबिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेस्ड, दैट इज ₹5,000। सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व हमने देखा कैश डिस्काउंट।
हमें डिस्काउंट मिला है. डिस्काउंट इज ऑल्सो एन इनकम, so it will be classified as nominal account. Again rule applicable, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So discount income है तो वो credit होगा, इसलिए यहाँ आ जाएगा to discount received account. Amount will be 10% of 5,000, that is rupees 500. और ये माल हमने कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है, मतलब तुरंत पेमेंट करके खरीदा है. सो थर्ड अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश अकाउंट. अब कैश अकाउंट जब इन्वॉल्व हो रहा है तो अगेन इट विल बी क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट, बिकॉज कैश इज एन असेट ऑफ द बिजनेस. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश अकाउंट को भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा. सो अगेन टू कैश अकाउंट अमाउंट विल बी 5,000 माइनस 500, बिकॉज 500 रुपीज का डिस्काउंट मिला है तो एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ? 4,500. तो टू कैश अकाउंट आ गया 4,500. इसका नरेशन लिखा जाएगा बीइंग cash purchases and discount received. Being cash purchases and discount received. ये एक्चुअली कॉलम स्पेसिफिक किया जाना एक्सपेक्टेड है. So that was our first entry. Moving further, next transaction is purchased goods for 8,000 from Neha. अब जिन ट्रांजैक्शन में ये स्पेसिफिकली कहा जाता है कि वो कैश पेमेंट करके या बैंक थ्रू पैसा दे के हमने खरीदा है, सो उन्हें कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा. यहाँ पे पेमेंट के बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, सो वी विल कंसिडर इट एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नाउ लेट अस डिकोड द ट्रांजैक्शन. अब यहाँ क्या हुआ है? हमने गुड्स परचेस किए हैं, मतलब फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज परचेस अकाउंट ऑफ कोर्स. अब ये गुड्स हमने खरीदे हैं, क्रेडिट पर खरीदे हैं, मतलब हमें उधारी मिली है, हमें क्रेडिट मिला है. किससे मिला है? नेहा से मिला है. सो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज नेहा. फिर नाउ लेट अस पास द एंट्री. परचेसेस अकाउंट अगेन एक्सपेंडिचर, सो नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो सबसे पहले आ जाएगा परचेसेस अकाउंट, डेबिट अमाउंट 8,000 टू हमें क्रेडिट मिला है. किससे मिला है? नेहा से मिला है. नेहा एक ह्यूमन बीइंग, हेंस क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब हमारे केस में हमें उधारी पर माल किसने दिया है? नेहा ने दिया है. तो नेहा कौन बन गई? गिवर बन गई. तो नेहा को क्या हो जाएगा? क्रेडिट. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट 8,000 टू नेहाज अकाउंट 8,000. नरेशन बीइंग गुड्स purchased on credit. अगर आप एंट्री को ध्यान से देखोगे तो हर चीज यहाँ इन्वॉल्व है. क्या क्या इन्वॉल्व है? हमने परचेज किया है, मतलब माल खरीदा है. कितने का खरीदा? 8,000 का खरीदा है. किससे खरीदा? नेहा से खरीदा है. और नरेशन ने क्लैरिटी दे दी कि ये माल का पेमेंट देना बाकी है, मतलब हमने ये माल उधारी पर खरीदा है.
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹8,000। अब यहाँ पे क्या है, कैश इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। अब हम लोगों ने माल बेचा है, मतलब कौन सा अकाउंट आ गया, सेल्स ऑफ कोर्स। जब बिजनेसमैन माल बेचता है, गुड्स सेल करता है, एट दैट टाइम अकाउंट इन्वॉल्व इज सेल्स अकाउंट। और ये माल हमने कैसे बेचा, कैश में बेचा। ये माल हमने कैसे बेचा, कैश में बेचा। हेंस अनदर अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश अकाउंट। क्लियर कर दिया है फॉर कैश। नाउ लेट अस पास द एंट्री। कैश अकाउंट क्लासिफाई करेंगे एज रियल अकाउंट बिकॉज इट इज एन असेट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट को क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट 8,000 टू, क्या किया अपन ने, सेल किया। सेल इज एन इनकम, माल बेचा, पैसा आया, तो सेल्स क्या हो गया, इनकम हो गया बिजनेस का। सो अगेन इनकम क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट। रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 8,000। नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने माल बेचा, कैसे बेचा, कैश में बेचा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।